आकर हम परमेश्वर के वचन को हम बांटे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। यदि खुदा की आदि ने आज की सुबह बताया कि हम अपनी सारी चिंताओं को यहोवा पे डाल दें। चिंताओं को डालने पर खुदावंद हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13वां अध्याय 13वीं आयत। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13वां अध्याय 13वीं आयत। पर अविश्वास आशा, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। प्रेम ये तीनों स्थायी है। पर एक सबसे बड़ा प्रेम है। पर इनमें प्रेम सबसे बड़ा है। हालेलुया। और आज एक खुदावंद का प्रेम है कि खुदावंद ने हम तीनों भाइयों को इस प्रेम में जोड़ के रखा है। हालेलुया। और मैं एक क्षण होगा कि हम तीनों भाई स्टेज पे आ जाए एक मिनट हमारे परिवार के साथ, तो ताकि कलीसिया मिलकर हमारे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ये एक महान समय होगा कि जब हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन आज ये अवसर है कि कलीसिया हमारे लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। एक अद्भुत बात है। बच्चे अलग नहीं है। जल्दी करें प्लीज, क्योंकि 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट आपके पास है, क्योंकि अलग अलग जगह बताना नहीं पड़ेगा कि कौन हमारा एंजल है, उसको जानते हैं आप, अनुग्रह जानिए आप, क्योंकि एक को बताने का वो नहीं होगा ना कि कौन भाई। ये हमारा परिवार। हाँ, एंजल आ रही है। पास्टर डैनिस का परिवार आप परिचित हैं। हमारे जोया का अच्छा हमारा बेटा, मेरी पत्नी, मैं, पास्टर डैनिस, जैसी अनलिन, अलीशा भाई, रीना, कबीना और हमारी प्यारी बेटी जोया, कम, अंजलि, एंजेला, उनको तो आप जानते हैं ना। आओ जोया, जल्दी आओ। आइए एक मिनट कलीसिया हमारी ओर बढ़ के हमारी ओर अपने हाथों को बढ़ाए, और इस समय मैं निवेदन करूंगा मनोज भाई से, वो हमारे ये प्रार्थना में हमारी पूरी कलीसिया अपने सीधे हाथ को पूरे परिवार की ओर बढ़ाए। हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं पिता। विशेष पिता परमेश्वर इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, तूने पिता परमेश्वर इस परिवार को चुना अपने महिमा के लिए पिता। हम पिता प्रार्थना करते हैं मैं पिता परमेश्वर परिवार आपकी पिता परमेश्वर विशेष योजना को साथ में लेकर पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करता हुआ पिता परमेश्वर और अधिक बढ़ता जाए खुदा। एक एक जन पिता परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बने पिता परमेश्वर। और खुदा हम प्रार्थना करते हैं इनके पिता परमेश्वर हर एक कार्यों के लिए खुदा, जब पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर ये अपने समय को देते हैं खुदा, इन्हें दान और वरदानों से भर दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जहाँ खड़े हो जाए पिता आपकी महिमा का कारण बने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इनके शब्द कोई भी गिरने न पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों में पिता परमेश्वर हम आपका आज पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हुए प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए आपको बताएंगे प्रेम नहीं है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ भी नहीं है। और आज की सुबह हम इस बात को देखेंगे, एक परमेश्वर का जन जो प्रेम करता है उसके जीवन में क्या होना
होना चाहिए। आज मैं कहता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आप कहते हैं आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार में बहुत कुर्बानी है मेरे प्यारे भाई बहनों। क्या हम उस कुर्बानी को देने को तैयार हैं? अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया ना प्रेम, लेकिन उस प्रेम को अब्राहम ने अपने परमेश्वर से उस प्रेम को अब्राहम ने उस प्रेम को दर्शाया। हमारी जिंदगी में उस प्रेम को हमें दिखाना है। पहली बार यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की अनुग्रह से हमारे जीवन में वो आज्ञाकारिता पाई जानी चाहिए। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और प्रेम हमें इस बात को दर्शाता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसकी पहली आयत, उत्पत्ति 12 का 1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, हाँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर से प्रेम किया, और लिखा है कि अब्राहम ने 12 का 4 कहता है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। 12 का 4 यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम क्यों चला पता है मेरे प्यारे भाई बहनों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मैंने अपने परमेश्वर के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए, जिसने हमें चुना, जिसने हमसे प्रेम किया, उसके लिए हमने क्या क्या छोड़ा? यहाँ अब्राहम ने अपने परमेश्वर के प्रेम के कारण अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को और छोड़कर उस देश में चला गया, जिस देश को देने के लिए परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी थी। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन आपने अपने परमेश्वर के लिए क्या छोड़ा? क्या आपने अपने परिवार को छोड़ा? क्या आपने उन आदतों को छोड़ा जो आपके लिए राहों में कांटे बनी हुई थी? क्या आपने उन उलझाने वाली बातों को छोड़ा जो परमेश्वर के राज्य बढ़ने के लिए या परमेश्वर की संगति बढ़ने के लिए आपको रोक रही थी? आपने क्या छोड़ा? अब्राहम ने छोड़ा, और अब्राहम ने छोड़ा तो अब्राहम को आशीष मिली। हालेलुया। क्या आशीष मिली? 17 का 4 उत्पत्ति। देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। अब्राहम ने अपने जीवन में उस परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे प्रेम किया, उसकी आज्ञाओं को माना, तो उसका फल क्या मिला? परमेश्वर ने उसे जातियों का मूल पिता बना दिया। हालेलुया। आपकी पहचान कुछ भी नहीं हो सकती, आपको आपके लोग जानते नहीं होंगे, आपका समाज आपको जानता नहीं होगा, आपके लोग आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, यदि आपने परमेश्वर के प्रेम के अनुसार उसकी आज्ञाओं को माना है, तो परमेश्वर आपको लोगों के सामने श्रेष्ठ बना देगा। हालेलुया। लोगों के सामने श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको योग्यता की जरूरत नहीं है, आपको उस चीजों में उपयोग करने की जरूरत नहीं है जो संसार चाहता है। आपको क्या करना? अपने परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। और अपने परमेश्वर से प्रेम करके क्या करना? उसकी आज्ञाओं को मानना जो उसका वचन कहता है। यदि आप उसकी आज्ञाओं को मान लेंगे, आपका परमेश्वर आपके लोगों के बीच में, आपके समाज के बीच में, और जहां आप काम करते हैं वहां पे परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बना देगा। हालेलुया। तो आपको श्रेष्ठ बनने के लिए हमारी योग्यता की जरूरत नहीं है। आप अनपढ़ हो सकते हैं, आपको वो भाषा, वो गीत, वो
लेकिन यदि आपने अपने परमेश्वर से प्रेम किया और आपने अपने परमेश्वर से प्रेम करके उसके वचन को माना, उसकी आज्ञाओं को माना, आपका परमेश्वर आपको श्रेष्ठ कर देगा। हालेलुया। करके देखिए। अभी बहुत सारी गवाहियां आपके बीच में हमने सुनी, आप इनको देख रहे हैं कि शुरुआत ऐसी थी नहीं थी, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं कंगाल को मिट्टी पे उठाकर ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं, धैर्य को घोड़े पे उठाकर ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं ऐसा परमेश्वर हूं कि जो असंभव है उसको संभव करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। इतना ही काफी नहीं था। अब्राहम ने जब अपने परमेश्वर से प्रेम किया तो क्या हुआ? 22 या 17 इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। क्या इस कारण निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा। जो आशीष परमेश्वर ने उससे वाचा के रूप में गई, जो आशीष परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं आशीष दूंगा, उन आशीषों को अब्राहम के जीवन के अंदर परमेश्वर ने कन्फर्म कर दिया, निश्चय कर दिया कि मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और आप उसकी आज्ञाएं मानेंगे तो जो परमेश्वर ने आशीष रखी कि मैं तुझे पूछ नहीं बल्कि सिर बनाऊंगा, तो वो परमेश्वर आपको पूछ नहीं बल्कि सिर बनाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको लेने वाला नहीं, वो परमेश्वर आपको देने वाला बनाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको, हालेलुया, जहां जहां आप जाएंगे वहां पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बस क्या करना? उसके प्रेम में बने रहेंगे, उसके प्रेम में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा? अपनी आशीषों को निश्चय कर देगा। हालेलुया। पहली बार यदि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। दूसरी बात, दूसरा शमूएल की पुस्तक, दूसरा शमूएल 9वां अध्याय, दूसरा शमूएल 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊंगा? ओ दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में कोई है अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊंगा? यदि आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आप अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे। हालेलुया। आप अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं करेंगे बल्कि उनकी देखभाल भी करेंगे। हालेलुया। आप जांच लीजिए अपने आप, क्या आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है या नहीं? दाऊद को देखिए, क्या दाऊद उसकी चिंता कर रहा है? किसकी चिंता कर रहा है? शाऊल के घराने की चिंता कर रहा है। ये शाऊल है जो दाऊद को क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है उसको मारने के लिए, जिसके कारण ये दाऊद क्या हो गया? पागल सा हो गया, जिसके कारण दाऊद ने अपने जीवन की नींद चैन को खो दी। उस शाऊल के घराने की चिंता वो कर रहा है। हालेलुया। आपके अंदर यदि परमेश्वर का प्रेम है तो आप अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे, और प्रेम ही नहीं करेंगे बल्कि उनकी पीढ़ी का देखभाल भी आप करेंगे। हालेलुया। पहला शमूएल 24:10। दाऊद को मौका मिला था शाऊल को नाश करने का। आज तूने अपनी आंखों से देखा है, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था। हाँ। और किसी ने मुझसे तुझे मार डालने को कहा था। हाँ। परंतु मुझे तुझ पर तरस आया। हाँ। और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा। Yes। क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। अभिषेक है। दाऊद को मौका मिल गया। आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, आपका शत्रु आपके हाथ में होता है, आपको क्या करना? उसको अपने प्रेम को दिखा देना है। हालेलुया। आप यदि उसको अपने प्रेम को दिखाएंगे, आपके जीवन के अंदर ये प्रकट होगा कि आपके अंदर परमेश्वर का वो अगापे प्रेम है। हालेलुया। पहली बात, यदि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप आज्ञाकारिता के अंदर बने रहेंगे। दूसरी बात, यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे
और उसकी देखभाल करेंगे। हालेलुया। टाइम कम, समय कम है, वो बातों को पढ़ेंगे हम। उसके योनातान के बेटे को अभी तो उसके लिए उसने बहुत कुछ किया, और उसने क्या किया, वो उसकी राजा की मेज के साथ उसके साथ बैठकर वो भोजन करने लगा। हालेलुया। पढ़ लीजिए कर जाके, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल ना का तेरा कर जाके पढ़ना आपको। तीसरी बात इफिसियों की पत्री 5:25, इफिसियों 5:25। हे पतियों, हाँ। अपने अपने पति से प्रेम रखो, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके। बस आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया बीच में। यदि आपके जीवन में ये प्रेम का गुण पाया जाता है, आपके जीवन के अंदर ये प्रेम का फल पाया जाता है, तो आप अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे। हालेलुया। और जब आप अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे तो वचन के अनुसार क्या होगा, इफिसियों 5:28। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। हाँ, पति अपनी पत्नी से क्या करे, देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, हाँ। वह अपने आप से प्रेम रखता है। बस यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे। और फिर क्या होगा, इफिसियों 5 का एक पढ़ लीजिए, समाप्त करेंगे हम। इसलिए हे प्रिय बालकों, देखिए 5 का मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। 5 का 22। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। पत्नियां कब अधीन रहेंगी, पता है, जब आप उनसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। और ऐसा प्रेम करेंगे, कैसा, अपनी देह के समान प्रेम करेंगे। और ये प्रेम आपके अंदर कब आएगा, जब आपके अंदर प्रेम आएगा, आप अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे और आपकी पत्नी अधीनता के अंदर रहेगी। हालेलुया। 3 बातें, यदि आपके अंदर मसीह का प्रेम पाया जाता है तो पहली बात, आप उसकी आज्ञाकारिता के अंदर बने रहेंगे। दूसरी बात, आप अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। और तीसरी बात, अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे और आपकी पत्नी आपकी अधीनता के अंदर रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।